नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एसपी मंडी की तरफ से जो वो बीएड का ऑफलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूजन था। ठीक है, वो कमेंट कर रहे थे, तो मैंने उसी को दूर करने के लिए जो है वो एसपी मंडी में बात की। मैंने एसपी मंडी को जो है वो कॉल किया। ठीक है, तो उनसे मैंने पूछा कि मतलब कितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं, काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है। ठीक है, सारा कुछ जो है वो मैंने उनसे पूछ लिया, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, और कुछ भी डाउट होता है, आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने भी जो है वो एसपी मंडी का बीएड का एंट्रेंस दिया है, और जो भी काउंसलिंग अटेंड करने वाले हैं उनको ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखना। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने डिस्प्ले ऑफ बीएड कॉलेजेस पार्टिसिपेटिंग इन बीएड काउंसलिंग। ठीक है, इन्होंने जो वो बीएड कॉलेज की लिस्ट निकाली, जो भी एसपी मंडी के अंडर जो भी कॉलेज है, चलो उस कॉलेज के बारे में, मतलब उस कॉलेज की लिस्ट देखते हैं। ठीक है, और इस कॉलेज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, एसपी मंडी की जो मतलब इस बार की बीएड काउंसलिंग जो पार्टिसिपेटिंग कॉलेज है, ठीक है, कौन कौन से कॉलेज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी लिस्ट है। और ये देखिए, ये टोटल 15 कॉलेज है। ठीक, और इनमें जो है वो 1600 सीट्स है। ठीक है, ओनली 15 कॉलेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो वो एसपी उसके अंडर जो है वो तो 6 डिस्ट्रिक्ट आते थे, और 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ये 15 ही कॉलेज है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार के, ठीक है, इस बार के जो एसपी मंडी के अंदर जो बीएड के कॉलेज हैं, ठीक है, वो ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट के हैं। ठीक है, ओनली ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन से? ये जो अपना मंडी डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मंडी और कुल्लू। ओनली इन 2 डिस्ट्रिक्ट जो कॉलेज हैं वो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं एसपी मंडी के अंदर। मतलब एसपी मंडी के अंदर जो बीएड के कॉलेज हैं वो ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट के हैं। ठीक है, लेकिन पहले, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो 2022 और 2024 का बैच था बीएड का। ठीक है, 2022 में नोटिफिकेशन आई थी एसपी मंडी के 6 डिस्ट्रिक्ट के मतलब कॉलेजेस को इसमें मर्ज करने की। तो जो भी कॉलेज, ठीक है, 2022 के बैच के थे, ठीक है, वो सारे 6 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज है वो एसपी मंडी के अंदर आते थे। मैं आपको बता दूं, मेरा 2022-24 बैच था खुद जीसीटी का। ठीक है, तो 2022-24 का जीसीटी भी जो है वो एसपी मंडी के अंडर आता था। और 2023 का, उससे अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का जो मतलब बैच था वो एचपीयू के अंडर का। मतलब ये 6 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज जो थे वो सिर्फ 1 साल के लिए एसपी मंडी के अंडर आए। नेक्स्ट ईयर जो वो मतलब दोबारा से एचपीयू के अंडर आ गए। लेकिन जो 2022 और 24 का बैच है, जो हमारा बैच है, ठीक है, हम अभी भी एसपी मंडी के अंदर आते हैं। हमारा रिजल्ट जो आता है एसपी मंडी की तरफ से आता है। ठीक है, हम जो एग्जाम फिल करते हैं वो एसपी मंडी की वेबसाइट में फिल करते हैं, हमारी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई है। तो मतलब सिर्फ एक ही बैच का 2022-24 का बैच का जो है वो एसपी मंडी के अंदर आता है। ठीक है, उससे पहले 2021 का और 2023 का और इस बार का 2024 का जो वो जीएसटी जो वो एचपीयू के अंडर आता है। ठीक है, तो सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस बचे हैं अब एसपी मंडी के अंडर। ठीक है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज जो है वो एचपीयू के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होगी आपकी दूर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने अपने कॉलेज, जो नियर बाई कॉलेज है आपका, ठीक है, आपके होम के नियर बाई कॉलेज है, उसकी जो है वो आप नेम और स्ट्रीम वाइज यहाँ पे सीटें देख सकते हैं कॉलेजेस की। ठीक है, 15 कॉलेज हैं टोटल। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो काउंसलिंग की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने जो काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला है, ठीक है, वो ऑफलाइन है। मतलब आपको जो है वो ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अब ये ऑफलाइन क्यों है? क्योंकि फर्स्ट बार जो है वो अभी जो है वो काउंसलिंग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट बार ये जो है वो बीएड का जो है वो मतलब अपने अंडर बीएड करवा रहे हैं खुद से। ठीक है, खुद से एंट्रेंस लेके। पहले जो था ये 2022 और 2022 में जो मतलब एचपीयू के अंडर कॉलेज जाए थे, वो उन्होंने मतलब एचपीयू की बीएड से ही, मतलब एचपीयू का ही एंट्रेंस इन्होंने अपने अंडर ले लिए थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो इन्होंने खुद का एंट्रेंस करवाया पहली बार, तो ये ऑफलाइन जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन जो है वो काउंसलिंग ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो 16 तारीख को फ्राइडे को आपने क्या करना है, जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 70 और 70 के अबव है, उन्होंने जो है वो एलिजिबल है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, उन्होंने चले जाना है। ठीक है, अब जाना कहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 70 और 70 मतलब 70 मार्क्स के अबव वाले स्टूडेंट्स वो एलिजिबल हैं। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए वो 16 तारीख को उन्होंने काउंसलिंग अटेंड करनी है। ठीक है, और यहाँ पे 17 तारीख को सैटरडे को किसने जाना है? ठीक है, सैटरडे को जाना है जिनके मार्क्स जो है वो 63 से 69 तक है। ठीक है, 63 से 69, इसमें 63 वाले भी आएंगे और 69 वाले भी आएंगे। ऐसा नहीं कि 64 to 68, ऐसा नहीं। जिनके 63 मार्क्स है और जिनके 69 मार्क्स है, ठीक है, वो भी आ जाएंगे। उन्होंने जाना है 17 को सैटरडे को। ठीक है, और 20 को किसने जाना है? ट्यूसडे को।
जिनके 58 to 62 जो है वो मार्क्स है, ठीक है, 58 और 62। अब ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी आगे, ठीक है, सेकंड राउंड की कब होगी, ठीक है। तो 20 को ट्यूसडे को जाना है जिनके 58 से 62 तक मार्क्स हैं, और वेडनेसडे को जाना है 21 को जिनके 53 से लेके 57 तक मार्क्स हैं, ठीक है। और 22 को किन्होंने जाना है जिनके भी 53 से अबव है, ठीक है। और जो भी जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो वो मिस कर दी है, ठीक है, वो जो है वो मतलब कोई भी स्टूडेंट जा सकता है जिन्होंने जो 21 को नहीं गए, 20 को नहीं गए, जिनको बुलाया था, ठीक है। अगर उन्होंने काउंसलिंग मिस कर दी है तो वो जो है 22 को रिमेनिंग जो वो जा सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया। अब देखिए आपने जाना कहाँ है, ठीक है। मैंने एसपी मंडी में कॉल की, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको जो वो एसपी मंडी में ही आना है, ठीक है। आप खुद कॉल कर सकते हैं बेशक, ठीक है। एसपी मंडी की आप वेबसाइट खोलिए, ठीक है। वेबसाइट क्या खोलिए, आपका जो प्रोस्पेक्ट था बीएड का, ठीक है, प्रोस्पेक्ट में जाइए, उसमें फर्स्ट पेज में जो वो एसपी मंडी का जो वो फ़ोन नंबर दिया है, अब वहाँ पे कॉल करके जो भी आपके डाउट है आप खुद वहाँ पे उनसे जो वो डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने जब कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपको जो है वो एसपी मंडी के अंडर ही आना है, ठीक है। तो सबसे पहला डाउट था कि आपको कहाँ आना है, तो आपको जाना है एसपीयू मंडी, ठीक है। आपको मंडी में ही जाना है काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या एसपीयू मंडी में जो है वो गवर्नमेंट की कितनी सीट्स है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एसपीयू मंडी में इस बार कैंपस में कोई भी गवर्नमेंट की सीट्स नहीं है, ठीक है। ये जो सारी जो सीट्स हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस में फिल हो रही हैं। जो आपको कॉलेज की लिस्ट दिखाई मैंने, 15 कॉलेज की लिस्ट दिखाई, उसी में जो वो एसपी मंडी जो वो इस बार जो वो बीएड करवा रही है। एसपी मंडी के इस बार के जो आपने खुद के कैंपस में जो वो कोई भी बीएड की सीट नहीं है, ठीक है। तो ये दो मेजर जो वो डाउट थे स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको जो वो एसपी मंडी में जाना है, और दूसरा जो है वो आपको जो है वो कोई भी गवर्नमेंट की सीट नहीं है एसपी मंडी के अंडर, ठीक है। बात करते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग की, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जब पूरी हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो भी सीटें खाली बचेंगी, ठीक है, जो भी रिमेनिंग वैकेंट सीट्स बचेंगी उसकी जो वही लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। वैकेंट सीट्स की ये लिस्ट निकालेंगे जैसे एचपीयू निकालता है, ठीक है। तो वैकेंट सीट्स लिस्ट निकालने के बाद जितनी भी सीटें खाली होंगी तो इस हिसाब से उसके बाद जो वो सेकंड राउंड काउंसलिंग की ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जो नोटिस निकालेंगे वो भी इसी तरह से कि आपको कब और कहाँ आना है। फिर सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद वैकेंट सीट्स बचती हैं तो ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो इनका प्रोसेस चलेगा। फिलहाल इन्होंने जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 16, 17, 20, 21 और 22 तारीख को आप जाइए, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं, जिनके भी मार्क्स इतने इतने हैं, ठीक है, वो इस तारीख को जो वो यहाँ पे एसपी मंडी में जाइए और काउंसलिंग अटेंड कीजिए, ठीक है। और जो है वो गवर्नमेंट की कोई सीट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया काउंसलिंग का। और अगर आपको और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेने हैं आपको, डॉक्यूमेंट्स आपको वही लेने हैं, ठीक है, जो एसपीयू की काउंसलिंग के लिए जो है वो लगेंगे, ठीक है। आप मेरी चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। शायद मैं एक और वीडियो बना दूँ, ठीक है, अभी रिसेंट, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो पुरानी हो चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, एसपी मंडी की काउंसलिंग के लिए वो एचपीयू के ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, ठीक है, आप बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर कुछ भी फिर भी अगर कमेंट से आपको वो नहीं है तो मैंने चैनल के बायो में जाइए, इंस्टा का लिंक है, ठीक है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो सकता है, ठीक है। अभी एचपीयू के अंडर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उनकी जो प्रॉब्लम सोल्व हुई, ठीक है। तो आप जो है वो डीएम कर सकते हैं या कुछ भी है जो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को जो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।